हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन तंत्र। और मैं पिछली क्लासों में पढ़ चुका हूं, पोषण पढ़ चुका हूं, पोषण के प्रकार पढ़े, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे पढ़ चुके हैं। और श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, मानव में श्वसन तंत्र, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक है परिवहन तंत्र। इसी को बच्चे परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे आज। चलो बच्चों देखते हैं क्या है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन तंत्र। ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसको बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। लेटरी सिस्टम, इसको परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने खाद्य पदार्थों को जो है, जब कोई जीव ग्रहण करता है तो उसके बाद उसका पाचन करता है। पाचन के साथ में क्या होता है कि उस भोजन को जब वो अवशोषित करता है, जब उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल देता है, तो वो सारे उत्सर्जी पदार्थ इसी परिवहन तंत्र के माध्यम से, मीन्स ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और इसमें श्वसन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि श्वसन क्रिया नहीं होगी तो परिवहन क्रिया भी नहीं हो सकती है। तो श्वसन में देखें जरा, परिवहन तंत्र में देखेंगे, शरीर के एक भाग द्वारा कोई पदार्थ अवशोषित करके, अभी क्या हुआ था, खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया जा रहा था और उनको क्या कर रहा था, अवशोषित किया जा रहा था। अब जो अवशोषित खाद्य पदार्थ होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। किसके माध्यम से कहोगे? परिवहन तंत्र के माध्यम से। शरीर के एक भाग द्वारा कोई पदार्थ अवशोषित करके या संश्लेषित करके शरीर के दूसरे भाग में पहुंचना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है बच्चों। इसी को परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? इसमें O2 और CO2 का संवहन किया जाता है। O2 को जो है फेफड़ों के माध्यम से कहां पर, कोशिकाओं में भेजा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और वहां से CO2 को बाहर निकाल के फेफड़ों तक लाया जाता है। फेफड़ों से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो O2 और CO2 का कौन करता है? परिवहन तंत्र के द्वारा ही संवहन होता है। बच्चे, परिवहन के द्वारा ही हार्मोनों का क्या होता है? संवहन किया जाता है। मीन्स हार्मोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में ले जाया जाता है। और परिवहन के माध्यम से जो पोषक तत्व होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका भी संवहन किया जाता है। पोषक तत्व भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए ले जाए जाते हैं। वो माध्यम क्या है? परिवहन तंत्र ही है। और बच्चों, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो मलमूत्र जो बचे रहते हैं, उनको बाहर निकालना जो ब्लड ही ये क्रिया करता है। ब्लड के माध्यम से बाहर आते हैं, इनको यकृत में ढकेल दिया जाता है और यकृत उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की जो है क्रिया करता है। देखें, परिवहन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंगों का अध्ययन करना है। सबसे पहले पढ़ना है हमको रुधिर पढ़ना है इसके अंतर्गत। इसमें हृदय पढ़ना है हमको, हार्ट पढ़ना है, धमनी आर्टरी पढ़ना है, शिरा पढ़ना है, वेंस के बारे में पढ़ना है और लसिका लिम्फ के बारे में पढ़ना है। हमको जो है परिवहन तंत्र के अंतर्गत इन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। रुधिर, हृदय। तो आज बच्चों हम रुधिर के बारे में पढ़ते हैं। रुधिर क्या होता है बच्चों? रुधिर की जो उत्पत्ति होती है, देखें जरा, रुधिर के बारे में पढ़ेंगे आज हम। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है बच्चों। रुधिर क्या होता है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। कहां से होती है बच्चों? मेसोडर्म। जरा इस प्रक्रिया को देखेंगे, मेसोडर्म क्या होता है बच्चों। ये देखिए, ये माता है और ये पिता है। कहोगे माता के अंदर क्या पाया जाएगा? ओवम। माता के अंदर क्या पाया जाएगा बच्चों? ओवम पाया जाएगा।
अंड पाया जाएगा, माता के अंदर ओवम अंड पाया जाएगा, और पिता के अंदर क्या, शुक्राणु। क्या पाया जाएगा, शुक्राणु पाए जाएंगे, है ना। इसको अपन ऐसे कह लेंगे, अंड पाया जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे शुक्राणु। शुक्राणु तो ये दोनों ही आपस में क्रिया करके, ये दोनों ही अंड और शुक्राणु जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, कहोगे जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। बच्चे जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो। एक शिशु के रूप में इसका निर्माण होता है। किसके रूप में होता है, एक शिशु के रूप में, एक शिशु के रूप में, एक शिशु के रूप में निर्माण होता है। शुक्राणु, माता का अंड और पिता का शुक्राणु मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, मीन्स एक शिशु के रूप में बनता है। और जो एम्ब्रियो बच्चों होता है, जरा इसको देखेंगे, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, बच्चों एम्ब्रियो के जो अंदर की जो परत होती है, इसको बच्चों एंडोडर्म कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की परत पाई जाती है। इसमें जो है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के ऊपर 3 प्रकार की परत पाई जाती है। जो बाहरी परत होती है बच्चों, ये एक्टोडर्म कहलाती है, एक्टोडर्म कहलाती है, एक्टोडर्म। जो मध्य परत होती है बच्चों, इसको एंडोडर्म कहते हैं, सॉरी, हाँ सही है, इसको मेसोडर्म कहते हैं, इसको मेसोडर्म कहते हैं। और जो बाह्य परत होती है बच्चों, बाह्य परत हो गई थी, जो आंतरिक परत होती है, इसको एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। एम्ब्रियो के अंदर की जो परत होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं, और जो मध्य परत होती है उसको मेसोडर्म कहते हैं बच्चों। इसी मध्य परत से किसका निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण होता है। इसी मध्य परत, मेसोडर्म से रुधिर की उत्पत्ति होती है। जो बाह्य परत होती है बच्चों, वो एक्टोडर्म कहलाती है। जो आंतरिक परत होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं, और जो मध्य परत होती है एम्ब्रियो की, उसको मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म से ही क्या होता है, रुधिर की उत्पत्ति होती है। देखें, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर एक प्रकार का क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए हल्का क्षारीय होता है। क्योंकि जो क्षारीय होता है पीएच मान वो 7 के ऊपर होता है, तो 7.4 पर लगभग हल्का क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर का आयतन लगभग 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। रुधिर का स्वाद नमकीन होता है, और रुधिर जो है जल से कैसा होता है बच्चों, भारी होता है। रुधिर का स्वाद नमकीन होता है और रुधिर जल से भारी होता है। रुधिर की मात्रा शरीर के भाग की लगभग कितनी होती है, शरीर के भाग का लगभग 7% होती है। जितना रुधिर शरीर के अंदर होता है वो उसके जो है भार का 7% होता है लगभग। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम होता है, लगभग आधा लीटर ब्लड कम होता है महिलाओं में। इसलिए महिलाओं के अंदर जब भी आपने देखे हो एनीमिया एक रोग पाया जाता है ज्यादातर महिलाओं में, जैसे कि
क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है और ये गर्भावस्था में ज्यादा होता है ऐसा। चलो बच्चों आगे देखें, रुधिर हो गया। रुधिर के कार्य देखते हैं। रुधिर के कार्य क्या है? फंक्शंस ऑफ ब्लड, फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। इसका क्या होता है? जो फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को ब्लड कहाँ ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। वहां से माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 को ले जाकर उसी मार्ग से कहाँ तक? फेफड़ों तक ले जाया जाता है। तो इसका दोनों कार्य हो जाएंगे। पहला कार्य क्या हो जाएगा? फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है और ऊतकों से CO2 को एकत्रित करके उसको फेफड़ों तक क्या करना होता है? परिवहन करना होता है, मीन्स लाना होता है। ये किसका कार्य है? ब्लड का कार्य होता है। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ले भी जाता है, वहां से CO2 को वापस ले आता है फेफड़ों तक और फेफड़ों के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका कार्य क्या विशेष इंपॉर्टेंट है? जो विषैले और हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके यकृत में भेज देना होता है। जो भी विषैले और हानिकारक पदार्थ होते हैं, ब्लड क्या करता है? इनको एकत्रित करके कहाँ? यकृत में भेज देता है। और इसको देखें, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन के लिए वृक्कों तक पहुंचाना ब्लड ही करता है बच्चों। ये सारी चीजें, वहां के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो मूत्र होता है, उसको क्या करते हैं? उनका उत्सर्जन करने के लिए इसको वृक्कों तक पहुंचाना ये ब्लड की ही जिम्मेवारी होती है। ये ब्लड ही करता है, ठीक है ना। आगे की क्लासेस में देखेंगे इसको किस प्रकार से होगा। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं बच्चों, एंजाइम्स होते हैं, का परिवहन करना। विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे शरीर वृद्धि और विकास किस प्रकार से करेगा, ये सारी चीजें हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हार्मोन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना ये ब्लड की ही जिम्मेवारी होती है। एंजाइम्स का परिवहन करना ये ब्लड की ही जिम्मेवारी होती है। और पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना भी ब्लड ही करता है। जब ब्लड में जाता है, ब्लड से कोशिकाओं में जाएगा, कोशिकाओं से क्या होता है? ये शरीर वृद्धि और विकास में लगा देगा, शरीर के वृद्धि और विकास में ये लगा देगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज जो है हम लोगों ने पढ़ा है रुधिर किसे कहते हैं, रुधिर का कार्य क्या होता है। तो ये सारी चीजें एक बार रिवीजन में देखेंगे फिर से। ये देखिए फिर से एक बार, परिवहन तंत्र हम पढ़ रहे थे। परिवहन तंत्र का मतलब ही होता है कि एक भाग के द्वारा, शरीर के एक भाग के द्वारा कोई पदार्थ अवशोषित करके संश्लेषित करके शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। इसको परिवहन तंत्र कहते हैं या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और परिसंचरण तंत्र की रचना जो है इस प्रकार से होती है। रुधिर पढ़ना है अपन को, हृदय, धमनी, शिरा, लसिका। तो कल बच्चों हम कल हम रुधिर का संगठन के बारे में पढ़ेंगे। कल पूरा जो है डिटेल में इसको पढ़ेंगे, रुधिर का संगठन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है। रुधिर का संगठन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय मां शारदे।